वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर जो आपको मार्क्स दे दिया जाएगा 8 एग्जाम में। मोटे तौर पर आपकी दो बुक में से एक बुक चार्ज पर डिपेंड है। बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, दूसरा पार्ट होता है मैग्नेटिज्म और तीसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रुका हुआ होगा उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जब चार्ज रुका होता है तो चार्ज बिहेव करता है इलेक्ट्रिसिटी की तरह, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट मैग्नेटिज्म, व्हेन चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो बिहेव करता है मैग्नेटिज्म की तरह। इसमें चार्ज इलेक्ट्रिसिटी तो शो करता ही करता है, साथ में मैग्नेट की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। एट ए टाइम 2 प्रॉपर्टी शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हेन चार्ज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, जब चार्ज की वेलोसिटी या तो बहुत स्पीड से बढ़ती जाए या बहुत तेजी से घटती जाए, उसमें जो बिहेव होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे लाइट हमारी कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा एग्जांपल है इसका एक्सरे, आपने सुना होगा, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। चार्ज की, चार्ज वर्ड आया कहाँ से है? द इलेक्ट्रिसिटी वर्ड comes from Greek. The electricity words come from Greek. Greek word electron, meaning अंबर। इस स्पेलिंग देखो आप, कुछ इसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है अंबर। अब बात अंबर की करते हैं। होता क्या है, एक पत्थर के जैसा दिखता है। मान लो आप एक अंबर लिया, आपने अंबर को आपने बॉडी से रब करा। बॉडी से रब करने के बाद अंबर छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा कि इसमें कोई फोर्स है। चीज़ पहले से रब करा, फिर देखा तो चीज़ों को ये अट्रैक्ट कर रहा, चीज़ों को अट्रैक्ट आपकी तरफ खींच रहा। तो न्यूटन साहब बता गए थे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। ये दो बॉडी के बीच मास, दो बॉडी में मास है तो उन दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स होता तो हमें रब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ये कोई और फोर्स है। तो हम सोचने में मजबूर हो गए तो आखिर कौन सा फोर्स है जो फील्ड फोर्स की तरह वर्क करता है। फील्ड फोर्स मतलब क्या होता है? फील्ड फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें कि कोई चीज़ पकड़ के खींचती नहीं है, ये ऑटोमेटिक नीचे चले आती है। जैसे अर्थ की फील्ड होता है, अब यहाँ से छोड़ो, अर्थ अपने आप खींच लेगी, तो अर्थ का एक फील्ड होता है। ऐसे ही एक फील्ड फोर्स होता है। फिर अपने एक अंबर और लिया,
मान लो दोनों सेम सेम है बिल्कुल, इसे घिसा दोनों को लाए, तो ये आपस में क्या कर रहा है, अटैक ना करके रिपेल कर रहा है, दोनों को दूर भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर्स जब दो बिहेव शो करने लगा तो कम से कम दो टाइप का हुआ। आगे बात करते हैं, जब अंबर चीजों को खींचने लगा तो हमने कहा अंबर पर चार्ज आ गया, अंबर पर चार्ज आ गया। अब बात करते हैं चार्ज की। जब इसे रब करा, चीज़ों को अट्रैक्ट करा, फिर दूसरे वाले नंबर को लेके आया, उसे भी रब करा, तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, चार्ज टू टाइप का बिहेव शो कर रहा है, टू टाइप का बिहेव शो कर रहा है। दैट मीन चार्ज विल बी टू टाइप, चार्ज टू टाइप का होना चाहिए, टू टाइप का होगा। देखते हैं कैसे होगा। अब ये कंबर, इसे हमने रब करा, इस पर कोई चार्ज आ गया, फिर दूसरे टाइप का इसे लिया, इस पे अलग टाइप का चार्ज था, ये इन दोनों को पास लेकर आए तो अट्रैक्ट करा और ये आपस में नलीफाई हो गए। अब इन पे फिर वापस ला के देखा तो ये ना तो अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों नलीफाई हो गए। नलीफाई मान लो इस पर +2 चार्ज था, कुछ 2 था, इस पे सेम इतना ही था लेकिन उल्टा था, तो आपस में रिएक्शन करा तो क्या होगा, ये नलीफाई हो गए, नलीफाई हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों नलीफाई हो गए तो साइंस में ऐसी कंडीशन होती नहीं, जब दो चीजें मिलाओ तो चीजें नहीं बनती है, प्रोड्यूस होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि दो चीजें मिलाओ दोनों ही गायब हो जाए, ऐसा बस कहाँ पॉसिबल है, मैथ में पॉसिबल है। +2 में -2 ऐड करो रिजल्टेंट 0, +5 में -5 ऐड करो रिजल्टेंट 0। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम एक का माइनस और एक का प्लस दे दिया। क्या ऐड करो 0 हो जाएगा, नलीफाई हो जा रहे दोनों चार्ज। अब हम जानते हैं माइनस माइनस लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अगर सेम चार्ज है दोनों को, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों एक दूर प्रतिकर्षण बल लगता है। और डिसलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर अलग अलग टाइप के चार्ज दोनों एक दूसरे के करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का सेम चार्ज ऑफ प्रोटॉन या प्लस हो जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻⁻31 kg। now mass of proton is 1.6 10⁻⁻27 kg। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, किसका मास ज़्यादा है, मास प्रोटॉन का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, प्रोटॉन इज हैवियर 1837 टाइम देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम 1837 गुना भारी होता है। अब इसे क्या कंक्लूजन निकलता है, आप दो चीज पर फोर्स लगाओ, एक पर फोर्स,
एक ट्रक पर और एक साइकिल पर, कौन जल्दी मूव कर जाएगा इक्वल फोर्स? ऑब्वियस बात है साइकिल इजीली मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मूवेबल कौन होता है? चार्ज को ट्रांसफर कौन कराता है? चार्ज को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कराएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। अब आगे बात करते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल C। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज द यूनिट ऑफ कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब आगे बात करते हैं, इसके बारे में आपको पता चल गया है। के बाद आई थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आपको पता है, एक एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं, तो इस बॉडी पर क्या कहेंगे? इस बॉडी पर चार्ज है, बट इस बॉडी पे नेट चार्ज, नेट चार्ज किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। अगर इस पर चार्ज है तो हमें छूने पर शॉक लगना चाहिए, लेकिन इसमें जितने प्रोटॉन हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल, वी कैन से दैट द नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज 0। आगे बात करते हैं, एक हल्की छोटी सी डिवाइस होती है, उसके बारे में और जान लेते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो बताती है कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। अब देखते हैं कैसे बताती है। गोल्ड लीफ, गोल्ड, ये कोई मेटल बॉल है, ये रॉड है, ये गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी। उसे कितना ही पीटते जाओ वो टूटती नहीं, बहुत बारीक, बहुत लंबी होती जाती है। आप 2 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन की टाइप होती है, लीफ है, पत्ती है, हिले नहीं, इसलिए इसे कांच के जार में रख देते हैं। अब कोई बॉडी लाए जिस पर कोई चार्ज था, प्लस चार्ज, ऐसा आपको पता है प्लस चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन इतनी समझदारी हमें आए, प्लस चार्ज इस पे देंगे तो प्लस 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 प्लस, इस पर ही प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। और हमें पता है लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो दोनों क्या हो जाएंगी? ये दोनों फैल जाएंगी। क्या हम पता है दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस दोनों एक दूसरे करते हैं, रिपेल करते हैं। अब इतना तो पता चल गया बॉडी पे चार्ज था, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि बॉडी पे चार्ज प्लस था या माइनस था। ये पता करने के लिए एक स्टेप फर्दर कर लेते हैं। ये लाए वापस, इसे के कांच के जार में रखा। अब वेल नोन रोड, ये वाला है, ये हल्का सा क्या हो चुका था? ये हल्का सा फैल चुका है। और इस पर कोई रॉड लेकर आए, ये नॉन रॉड है, नॉन चार्ज वाली, ये प्लस। हमें ये वाला बताना है कि ये बॉडी कैसी थी, प्लस वाली चार्ज थी, माइनस वाली चार्ज थी। पहले ये फैल गई, अब हमें बताना कौन से वाला है, प्लस वाला है। प्लस वाली होती है और फैल जाएगी, तो इसका मतलब पहले वाली बॉडी पर कैसा चार्ज था? प्लस। हम अगर ये माइनस लेके आते हैं, ये फिर पास में आ गई, पहले इस पर प्लस था, अब आपने माइनस दिया तो क्या होगा? पास हो जाएगा, पहले वाली प्लस चार्ज था। और पता चल गया क्योंकि पास में थी, नॉर्मल पोजीशन पर आ पहले वाली, तो क्या पहले वाली बॉडी कैसी चार्ज थी? प्लस वाली चार्ज थी। तो क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ अलग वर्ड आ रहा है कि इन्हें समझना चाहिए? ये इजी वर्ड है, बाद में परेशानी होती है। एक और है
इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। क्लिंग मीन्स चिपकना। आपने देखा होगा कभी कभी बॉडी से कपड़े चिपक जाते हैं, उसमें क्या होता है, रबिंग होती है, फ्रिक्शन होता है, कपड़ा बॉडी से मूव करेगा, बॉडी पे अलग चार्ज, कपड़े पे अलग चार्ज, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, कपड़े चिपकेंगे। तो क्लिंग जब ये वर्ड आए इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी में चिपकना, जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बारे में बताएगा। आगे बात करते हैं। अब आपने इसके चार्ज के बारे में तो पता कर लिया, अभी किसको उल्टा पास होता, डिस्चार्जिंग। आपने कभी कभी देखा होगा कि सर्किट में से स्पार्किंग निकलती है, लाइटनिंग शाइनिंग निकलती है, उससे क्या होता है, जब बॉडी डिस्चार्ज होती है तो कभी कभी सुइटेबल कंडीशन बने तो उससे आपको शाइनिंग दिख सकती है। कभी कभी आप देखो क्लाउड में क्या होते हैं, क्लाउड आपस में रब करते हैं तो कभी कभी शाइनिंग देखने को मिलती है। ऐसा कब होता है, जब सुइटेबल कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको, जब आपके बादल क्लाउड रबिंग करेंगे तो चिंगारी देखने को मिले, लाइटिंग देखने को मिले, ये तभी होती है जब सुइटेबल कंडीशन हो, पोटेंशियल भी सुइटेबल वाला बने। सुइटेबल पोटेंशियल होगा तभी बन पाएगा ये। आगे बात करते हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया आपको। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूरी बुक का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वाली बुक का हीरो एकदम। इलेक्ट्रॉन पर एक तो चार्ज होता है और एक क्या होता है, मास होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और मास, और हम ये मानेंगे, ये चीज आप लिख लीजिए, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। एकदम बेसिक, बेसिक, और यू कैन से दैट एलिमेंट्री। इससे छोटा हम चार्ज मान के ही नहीं चलेंगे। कभी कहीं कहीं किसी बुक में दे रखा है इसके क्वार्क के बारे में, बताए क्वार्क को छोटा, जैसे इसके चार्ज होते हैं प्लस माइनस E3 प्लस माइनस 2E3। हमें इस क्वार्क को लेके नहीं चलना है, हम सबसे छोटा पार्टिकल क्या माना है, इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा पार्टिकल है नहीं, हम भी मान के चलेंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और एक मास होता है। अब अगर आप चाहो इलेक्ट्रॉन से चार्ज को हटा दो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज और मास दोनों क्या है, प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी है। अगर आपको यहाँ से चार्ज को वहाँ लेके जाना है चार्ज, तो चार्ज तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, प्रॉपर्टी खुद नहीं जा सकती, प्रॉपर्टी किसी के साथ जाती है, तो किसके साथ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगी। अब ऐसे लिए सन से बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं, लेकिन चार्ज आपको पता है चार्ज कैसे मूव करेगा, चार्ज किसी पार्टिकल के साथ, पार्टिकल के थ्रू मूव करेगा। अब यहाँ पे सन है, सन से बहुत सारे चार्जेस आ रहे हैं, लेकिन बीच में क्या पड़ता है, वैक्यूम पड़ता है, और वैक्यूम में चार्ज, वैक्यूम में पार्टिकल मूव कर नहीं पाते हैं। जब वैक्यूम में पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है चार्ज भी नीचे नहीं पाएंगे, तो सारे चार्ज नहीं आ पाते, बहुत सारे चार्ज कैंसिल हो जाते हैं वैक्यूम में। अब आगे चलते हैं। तो इन दो को हम अलग कर नहीं सकते कभी भी, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज और मास अलग नहीं कर सकते। जैसे घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो हम सबसे एलिमेंट्री चीज क्या मान के चलते हैं, ब्रिक, ब्रिक 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 मदद से पूरा घर बनाते हैं। हम ये मतलब सबसे छोटी चीज क्या है, ब्रिक। ऐसे ही यहाँ सबसे छोटी चीज चार्ज, इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्जिंग का प्रोसेस आपको समझ में आया। एक चीज और मैं बता दूं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg। बहुत कम, बहुत कम, 0.00000 टाइम तक नहीं, बहुत, वी कांट मेजर। आगे चलते हैं। अगर आप सेल फोन है, सेल फोन को चार्ज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सेल फोन का मास, सेल फोन का भी थोड़ा सा वेरी कर जाता है।
बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे ट्रांसफर होंगे, तो कहीं ना कहीं हल्का सा मोबाइल आपका बल्क कैविटी हल्का सा बढ़ जाता है, लेकिन ये मास इतना कम है, हम वी कांट मेजर बाय एनी मशीन। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग आपको समझ में आया। आज टॉपिक को यही रोकेंगे, कल आगे बात करेंगे। टॉपिक नंबर 1 था, टॉपिक 1.1 जो 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। इसमें बस 2-3 चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी है। एक एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, हम बाद में इसकी डायमेंशन की बात भी करेंगे, डायमेंशन में आपको एक साथ लिखवा दूंगा सारी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग एंड चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कभी कभी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क के साथ रब करोगे, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे, या फिर वूलन को अंबर के साथ, या फिर कैट स्किन को एबोनाइट रॉड के साथ, तो इधर वाले जो है इन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इन पर आता है नेगेटिव चार्ज। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है कि ग्लास रॉड को सेल के साथ रख पाएंगे तो सेल पे कौन सा चार्ज आएगा, ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है। बेसिक चीज़ है, बच्चा भूल जाता है इसे। वोलन को अंबर से रब करेंगे तो अंबर पे कैसे चार्ज आएगा, वोलन पे कैसे चार्ज आएगा, कैट स्किन पे कैसे चार्ज आएगा, एबोनाइट पे कैसे चार्ज आएगा। इन दो को आपस में करेंगे, इन दो को आप आपस में कर सकते हैं, इनको भी आप आपस में कर सकते हैं। आगे एक चीज़ और बता दूँ, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। नहीं भी होगा तो मैं आगे बता दूंगा इसे। आज टॉपिक को यही रोकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।